ये आम देखा गया सर, बहुत लोगों का सवाल है सर ऐसा कि आपको सर हमेशा देखा गया सर आप एकदम सादगीपूर्ण सर जीवन जीते सर, एकदम सिंपल सा आप रहते सर। अच्छा सर, जो छात्र है सर वो इंटर साइंस कॉलेज को सर कैसे देखे, एक मंदिर के रूप में देखे सर, विद्या का मंदिर, या अपने घर परिवेश के जैसा देखे सर? नहीं, आप पिक्चर वगैरह नहीं देखते सर? नहीं। आजकल सेल्फी लेने के लिए, रील Yes, बनाने के लिए अगर कुछ ना कुछ हो जाए तो राष्ट्र भोजन क्या होता है? निंदा। निंदा। दूसरे का शिकायत सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। यस सर। हाँ, आपके मुंह पर इंटर साइंस कॉलेज में सर अधिकतर जो छात्र का औसत होता है सर, वो गांव के लड़के होते हैं सर, या वो शहर के लड़के होते हैं सर? गांव के शहर वाले में अच्छा सर, जैसे जो छात्र होते हैं, गरीब छात्र होते हैं सर, वो 10th का एग्जाम दिए, उनका बहुत ही अच्छा नंबर आया, और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना एडमिशन इंटर साइंस कॉलेज में करवा सके, तो सर कॉलेज उनको कुछ सर छूट देती है सर? देखिए, आज के समय में तो स्कॉलरशिप इतना ज़्यादा हो गया है। यस सर। जैसे अभी कुछ दिन पहले स्टेट रैंक होल्डर बच्चे थे, ठीक है आप एडमिशन ले लो, पैसे नहीं है तो मत जमा करो, जब स्कॉलरशिप आएगा तब जमा कर देना। तो कुछ दिनों के बाद वो आया। यस सर। हाँ, चूंकि फी मान लीजिए 16,000 है, स्कॉलरशिप मिला 25,000, 1.5 गुना हो गया। यस सर। तो जब उसको मिल गया अपने आके जमा कर दिया। अच्छा सर, तो टाइम मिलता है मतलब? हाँ, मतलब ये मतलब सबके लिए नहीं, कुछ अच्छा। लोगों के लिए विशेष, और जो जिसके जो अपने आया कहा, जिसके गार्जियन आए, नहीं तो आखिर कॉलेज के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको भी तो मीट करना होगा। यस सर। अगर सब लोग कहेगा कि ऐसा होगा तो वो नहीं हो सकता है, और सबके सब उतने ईमानदार भी नहीं होते। जैसे वो लड़का यस सर। वो लड़का जैसे स्कॉलरशिप मिला वो नेक्स्ट डे आकर के 11th 12 दोनों का फी जमा कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके पास सरप्लस पैसे आ गए। तो आजकल स्कॉलरशिप इतना लिबरल हो गया है कि गरीब बच्चों को केवल समय चाहिए या पार्ट पेमेंट चाहिए, उनको पे ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा सर, अब थोड़ा पर्सनल, 2018 में सर जब हम इस कॉलेज में थे सर, उस समय आप हमको किस तरह का छात्र समझते थे सर? अच्छा, बुरा, नटखट? हम तो पहले कहे कि बुरा कोई नहीं होता है। यस सर। ये आपको अपने देखने का नजरिया, दुनिया को काला देखने के लिए दुनिया को ब्लैक पेंट नहीं किया जाता है। यस सर। अपने आंखों पर काला चश्मा लगा लिया, दुनिया काली हो जाएगी। लोग कहते हैं जो बहुत ही उद्दंड हो गए बच्चे, मतलब वो खुद उद्दंड हो गए। यस सर। लोग कहते हैं सब घूसखोर हो गया, इसका मतलब तुम घूसखोर हो। हाँ, सब चोर है मतलब हम चोर हैं। अगर हम स्टेटमेंट देते हैं कि सब चोर है, यस सर। तो हम तो कहे कि 95% स्टूडेंट अभी भी काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ईमानदार है। यस सर। हाँ, कई कारणों से उसमें डिरेल्ड हो जाते हैं। हाँ, आजकल क्या है ना, पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई का जो व्यवसायीकरण के साथ सेंटर शुरू हुआ है। यस सर। ठीक है, मैंने भी शुरुआत वहां से किया, लेकिन अब जो है, अब पर निंदा, दूसरे का शिकायत किसी को कहिएगा ना। जैसे मान लो कोई माँ बाप है, अपने बच्चे को उसके चाचा का शिकायत सुनाते रहे। यस सर। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो अपना सगा भाई भी तो वही रिश्ता हो जाएगा। जब वो देखेगा कि बाप जो है सगा भाई का नहीं है, यस सर, तो भी सगा भाई का नहीं होगा। तो अगर एक टीचर दूसरे टीचर का निंदा करता है, यस सर, हाँ, तो बच्चा निंदा में यस्सर करके उस समय पार कर देता है। ठीक है, क्योंकि सबसे स्वादिष्ट भोजन क्या होता है? निंदा। दूसरे का शिकायत सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। यस सर। हाँ, आपके मुंह पर कहे कि आप बहुत अच्छा है और दूसरे को कहे कि वो तो खराब है, यस सर, तो आपको बड़ी गर्व होता है। हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए जब तुम भी स्टूडेंट थे तो हमारे लिए अच्छे स्टूडेंट थे, हाँ, पंक्चुअल थे, रेगुलर थे। पढ़ने में सब एक बराबर नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स यू वेर रेगुलर एंड पंक्चुअल। जो स्टूडेंट्स में क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज थी।
यस सर। हम आपको एक चीज़ हम बताते हैं, जब कॉलेज में थे तो बसंत सर हमको कभी भी मारने आते थे तो मैं से सर से के सामने हाथ जोड़ देते थे। सर आपको याद है सर? हाँ। कभी बस हम हाथ जोड़ते थे ऐसे, बसंत सर मारते नहीं थे हमको। देखिए, ऐसे भी अनावश्यक मारने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है, समझे? यस सर। अनावश्यक मारने का नहीं। हाँ, तब थोड़ा तो भय रखा है। यस सर। हाँ, अगर भय नहीं रहता तो पुलिस के पास डंडे क्यों रहते, रिवॉल्वर क्यों रहता? यस सर। सबको सूट तो नहीं करके चलता है, लेकिन रिवॉल्वर तो रखता है ना। हाँ। तो थोड़ी भय तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, नॉट एज टीचर, एज प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए थोड़ी बहुत तो शक्ति करनी पड़ती है। यस सर। अच्छा सर, एक सर ये आम देखा गया सर, बहुत लोगों का सवाल है सर ऐसा कि आपको सर हमेशा देखा गया सर आप एकदम सादगी पूर्ण सर जीवन जीते सर, एकदम सिंपल सा आप रहते सर, और भी जैसे प्रिंसिपल या नहीं, आप पिक्चर वगैरह नहीं देखते सर। बिल्कुल। इसका कारण कोई अगर टीचर ही होते तो वो पूरा बड़ा गाड़ी सर, जूता, ब्लेजर वगैरह सारा रहता सर, लेकिन आप एकदम सिंपल जिंदगी जीते सर। इसलिए कि दिन अगर खराब होगा तो कोई हंसेगा नहीं ना। यस सर। अगर हम बड़ी गाड़ियों में केवल चलने लगे और कोट पैंट टाई लगा करके बैठे रहे तो Yes, टीचर के रूप में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि टीचर कोट पैंट टाई लगा के नहीं चल सकेगा, प्रिंसिपल चल सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर दिन खराब होगा तो सब हंसोगे। यस सर। अगर हम उतने ही लेवल पर रहें कि अगर दिन खराब भी हो तो भी इससे नीचे जाने का नौबत नहीं आए। यस सर। हाँ, तो हम तो कहते हैं कि भारतीय परंपराओं में है, अस्ताचलगामी को भी प्रणाम और उदय काल को भी प्रणाम। यस सर। और अस्त होते समय भी वो रक्तिम हो जाता है सूर्य, यस सर। और सुबह के समय भी रक्तिम। तो उन्नति में भी और विपत्ति में भी दोनों का रंग सेम होता है। तो सर अब हमारा क्वेश्चन सर, आपको खाने में सर क्या पसंद है? बचपन में खाने में क्या पसंद था सर? वर्तमान हम में तो क्या पहले पसंद कह है? दिए कि क्या पसंद है बोलने के, अब ना पसंद है ये बोलने के बाद तो 30 दिन वही खाना पड़ता है। यस हाँ, इसलिए कोई पसंद नापसंद की बात नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार मेरा अच्छा लगता है। यस सर। हाँ, दूध दही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ट्रेडिशनल भोजन जो कि होटल में नहीं मिलता है, जो होटल में नहीं मिलता है, उन सब्जियों को हम लगाते भी हैं, बनवाते भी हैं, कभी कभार बनाते भी हैं। हाँ, उसको जो कि अब होटल में जाकर के क्या खाओगे, पनीर, Yes, sir. मशरूम, वो नहीं। जो चीज़ें नहीं मिलती है होटल, जो कमर्शियल नहीं है, जो पौष्टिक है, यस सर। वो हम लाइक करते हैं। ऐसे क्या पसंद नहीं है ये हम लोग बोलने का हिम्मत नहीं था। हाँ, जिस दिन ये बोल देते कि ये पसंद नहीं है तो उस दिन वही मिलता। वही मिलता था। हाँ। अच्छा सर, जो छात्र होते सर वो बहुत ही ज़्यादा सर डिप्रेशन में रहते सर, तो उसका डिप्रेशन छात्रों का कम कैसे हो सर? उनको क्या करना चाहिए सर? देखिए, छात्रों को डिप्रेशन 2-3 कारणों से होता है। एक, जब पढ़ाई का समय होता है उसमें पढ़ते नहीं हैं, एग्ज़ाम आ जाता है तो लगता है कि अब तो समय बीत गया, तो एक ये। दूसरा, ये जो मोबाइल के समय में आपस में दोस्ती ज़्यादा हो रहा है। अब दोस्ती के बाद हम पर्दे में ही रहने देते हैं। Yes, sir. हाँ, ब्रेकअप होने से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और वो सिनेमा वाले को नकल करते हैं। सिनेमा भी अपने सही काम को नहीं कर रहा है। यस सर। हाँ, वो भी वैसी फिल्में नहीं बना रहा है जो समाज को नया रास्ता दे सके। यस सर। हाँ, अधिकतर कमर्शियल फिल्में बन रही है, जो कमर्शियल फिल्मों में समाज को लीड करने की क्षमता नहीं है, केवल पैसे कमाने की क्षमता है। तो उसके चलते भी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। माँ बाप जो मोबाइल सेंटर्ड होते हैं, यस सर। वो अपने बच्चों से पूछते नहीं हैं। अरे, बच्चे को पूछते हैं, क्या बाबू खाना खाया? मोबाइल पर। हाँ। यस सर। पढ़ाई कर रहा है तो हाँ, कॉलेज जाता है तो हाँ, लेकिन कभी ये नहीं पूछते हैं कि बाबू आज तुम क्या सब पढ़े। बाबू खूब पढ़ो। हाँ, जैसे अब आपको किसी को घर बुलाना है, यस सर। तो आप कार्ड देते हैं कि इतना तारीख को हमारे यहाँ फंक्शन है, आप आइए। यस सर। अगर कोई फंक्शन नहीं है तो आप बोलते हैं कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को आइएगा।
यस सर। तो ये हुआ निमंत्रण। हाँ, आप कहते हैं सर कभी आइएगा, इसका मतलब ना आइएगा। यस सर। हाँ, उसी तरह से बच्चे खूब पढ़ो ये नहीं, गार्जियन को का काम है, गार्जियन अपने अनुभव से बताए कि 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये पढ़ो। अब बच्चे जब घर में जाए तो उसकी कॉपियों को पलटे। हम्म, आजकल बच्चों से ज्यादा दायित्व तो गार्जियन का है, और Yes, sir. गार्जियन अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करे तो बच्चे सुधर जाएंगे। यस सर। उनको तो समझना चाहिए कि बच्चे तो उनके अपने हैं। यस सर। हाँ, इसलिए बच्चों पर निगरानी गार्जियन का कर्तव्य है। सर बहुत कम कॉलेज में सर देखा गया है कि वहाँ पे राष्ट्रीय गान होता है सर, लेकिन ये इंटर साइंस कॉलेज है, यहाँ पे राष्ट्रीय गान होता है सर। हाँ, होता था। अभी क्योंकि लॉकडाउन के समय काफी लंबा समय बंद रह गया, यस सर। तो सर्किट में कई ज़्यादा खराबियां आ गई और कुछ चूहा वगैरह का, तो अब उसको एक बार फिर से फ्रेश करा करके हाँ राष्ट्रगान का प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से डिसिप्लिन लाता है। यस सर। हाँ, इसीलिए अभी बीच में खराब हो गया सिस्टम, इसलिए बंद है। तो सर एक हमारा और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है सर, क्या सर आप कभी सर बच्चों को कभी ट्रिप पे लेके जाते हैं सर, या बच्चे लोग आप लोगों को ट्रिप पे लेके जाते हैं ट्रिप पे सर? जाने के लिए बच्चे कहते हैं, यस सर। लेकिन देखिए, एक तो ट्रिप पर जाना मतलब सारे बच्चों को तो ले नहीं जा सकते हैं, यस सर। कुछ को लेके जाइए। उसके बाद अगर उसमें से जैसे अभी आप देखते हैं कि कोई फॉल में जा रहा है, कभी एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है। यस सर। हाँ, हालांकि स्कूल का ले जाए ट्रिप नहीं है, लेकिन अपने से जाते हैं। तो जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो बातों को अच्छी तरह से समझते नहीं है। वो आजकल सेल्फी लेने के लिए, रील Yes, बनाने के लिए, अगर कुछ ना कुछ हो जाए तो जीवन भर के लिए कष्ट हो जाएगा। यस सर। इसलिए ट्रिप लेकर हम कभी नहीं गए हैं। हाँ, हमारे कुछ टीचर्स बीच बीच में, जैसे बायोलॉजी के अमिताभ जी बॉटनिकल जूलॉजिकल पार्क वगैरह ले जाते हैं। यस सर। अच्छा सर, आपको पिक्चर वगैरह, फिल्म वगैरह देखना सर पसंद है आपको सर? सर क्या है? देखिए, हमको अगर समय मिलता है तो हम हिंदी के अच्छे अच्छे नॉवेल पढ़ते हैं। यस सर, हिंदी का। हाँ, और सिनेमा हॉल में जा करके, अब तो सिनेमा हॉल का भी परिवेश चेंज हो गया, क्या मल्टीप्लेक्स हो गया, आज तक हम देखे नहीं है। हाँ, अच्छा सर, कितना साल हो गया कि आप सर सिनेमा गए नहीं है सर? हमको लगता है 94 या 95 में गए होंगे। अच्छा। 94-95 ईस्वी में गए होंगे, उसके बाद नहीं गए। अच्छा सर, कोई अगर छात्र सर कामयाब होके आता है सर जब आपसे मिलने वास्ते, और ऐसा मोमेंट बहुत सारा हुआ होगा आपके सामने, तो सर आपको कैसा लगता है सर? निश्चित रूप से हर कोई कहता है कि पराजय दो अच्छी है, Yes, एक sir. पुत्र से, एक शिष्य से। तो अगर आपके बच्चे, आपके शिष्य, आपके छात्र अगर जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से गर्व महसूस होता है। यस सर। तो सर कुछ एक दो सवाल सर आपसे और, फिर सर आपको भी पढ़ाना होगा। तो सर आपको सर मेरे से बात करने में सर कैसा लगा सर? और सर एक इसमें एक और ये भी क्वेश्चन है कि सर 2018 से 20 का सर जितना भी बैच का लड़के लोग और लड़कियां हैं सर, वो सब आपको याद करती सर, सब आपसे मिलना चाहती सर, बहुत लोगों का शादी तक हो चुका है। तो सर उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर उनका हम बात नहीं करेंगे तो वो लोग हमको नहीं रहने देंगे सर। ठीक है, सब लोग अगर जब मौका मिलता है तो आवें, मिलें, और नहीं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज के थ्रू भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, और जीवन में जहाँ कहीं भी हैं उन्नति के रास्ते पर निरंतर बढ़ने का प्रयास करें। यस सर। तो सर इस कॉलेज में सर
मतलब जो ट्यूशन लोग भी सर पढ़ाते सर बहुत सारा, लेकिन सर इस कॉलेज का सर दावा है कि जो यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको ट्यूशन वगैरह पढ़ने का किसी तरह का कोई जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है वही, लेकिन फैशन है। अब कोट में टाई लगाने का क्या जरूरत है? यस सर, ऐसा कोट तो मान लीजिए जाने के लिए, यस सर, टाई लटकाने की क्या जरूरत है? और टाई तो टाई, यहाँ एक तो बो लगा देता है, उसका क्या जरूरत है? फैशन है, यस सर, फैशन है। अब बाल यहाँ से यहाँ तक सफा चट यहाँ पर बढ़ा, इसका क्या जरूरत है? लेकिन है। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा कि अभी जो हो गया कि सिलेबस पूरा, ये नोट्स वो नोट, उसके जगह पर केवल मस्तिष्क में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना था, और वो पूरे जिज्ञासा अपने आप सारे सब्जेक्ट्स में फैल जाएगा। आग को ढेर के चारों ओर नहीं लगाया जाता, एक जगह लगाया जाता है, वो पूरे में फैलता है। यस सर। अच्छा सर, जो छात्र है सर वो इंटर साइंस कॉलेज को सर कैसे देखे? एक मंदिर के रूप में देखे सर, विद्या का मंदिर, या अपने घर परिवेश के जैसा देखे सर? बहुत डिफिकल्ट सवाल है सर। नहीं, देखिए सबसे अहम है घर परिवेश, क्योंकि घर परिवेश और मंदिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर में ज़्यादा होती है। आप कई लोगों को देखते होंगे, यस सर, मंदिर तो जाता है, यस सर, लेकिन ईश्वर से मिलने नहीं, ईश्वर की प्रार्थना के नहीं, चप्पल चोरी करने के लिए। चप्पल चोरी करने के लिए? हाँ। अच्छा। लेकिन अपने घर में कोई चोरी नहीं करता है, नहीं करता है। इसलिए सबसे बढ़िया है मंदिर समझे तो भी अच्छा है, और अपना घर सबके लिए मंदिर होता है। इसलिए इस संस्थान को अपना घर समझे, अपना परिवेश समझे, तो नेचुरल है कि घर के साथ साथ उसमें मंदिर वाली भी फीलिंग आ ही जाएगी। अच्छा सर, ये इंटर साइंस कॉलेज में सर अधिकतर जो छात्र का औसत होता है सर, वो गांव के लड़के होते हैं सर, या वो शहर के लड़के होते हैं सर? गांव के। शहर वाले में शहर वालों में तो पब्लिक स्कूल की तरफ इंटरेस्ट है, वो फैशन की जिंदगी जीते हैं। वो अंग्रेजी गांव देहात के बच्चे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन टॉकेटिव अंग्रेजी वो ज़्यादा जानते हैं। तो टॉकेटिव अंग्रेजी के फैशन में, इसलिए हमारे यहाँ तो 80% बच्चे गांव देहात को होते हैं। अच्छा सर, डिफरेंट क्या होता है सर? गांव के बच्चे में क्या अधिक पाया जाता है सर, जो शहर के बच्चों में थोड़ा कम पाया जाता है सर? पेशेंस, धैर्य। गांव के बच्चों में धैर्य होता है, वस्तुओं को समझने का, सीखने का, और शहर के बच्चों को रेडीमेड चाहिए सब कुछ, बना बनाया सारा कुछ चाहिए उसको। 5 मिनट में तैयार, झटपट मैगी। हाँ, मैगी। उसकी पौष्टिकता से मतलब नहीं। इसलिए गांव के बच्चे में, क्योंकि गांव के बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को खेतों में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, परिश्रम करते हुए, तो वो उस दर्द को समझते हैं। इसलिए उनके पास पेशेंस ज़्यादा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और भविष्य में कुछ करने की इच्छा शक्ति ज़्यादा है। यस सर। अच्छा सर, आपके पास सर कौन सा गाड़ी से आप चलते सर? पहले आपका स्कूटी था सर? नहीं, स्कूटी अभी भी है। हाँ, मेरी पहली गाड़ी थी 4 व्हीलर में, मारुति 800। मारुति 800? हाँ, अभी भी सामने लगी हुई है। अच्छा सर, ये सर ये आपका गाड़ी है ना सर? हाँ। अच्छा, ये पहली गाड़ी थी। हाँ। धीरे धीरे कई गाड़ियाँ हो गई। वर्तमान में ज़्यादा मूवमेंट होता है मारुति का सियाज है, मारुति का सियाज से। लेकिन गाड़ी कोई मेरा पहचान नहीं है। यस सर। गाड़ी कोई मेरा पहचान नहीं है। हाँ, गाड़ी कोई मैं शो ऑफ के लिए नहीं चलता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल है सर, अभी सर आप केमिस्ट्री के टीचर हैं सर। सर बचपन से मन था सर कि हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही आगे जाके टीचर बनेंगे? बिल्कुल नहीं, हमको लिटरेचर में आगे बढ़ना था।
अच्छा और उस समय 10th में 4 पेपर लिटरेचर होता था। अच्छा हाँ, तो हम लोग 4 पेपर 600 नंबर का लिटरेचर पढ़ते थे। अच्छा तो नेचुरल टेंडेंसी जी सर। लिटरेचर की तरफ था, लेकिन वही कहे कि जब भी जो कार्य आवश्यक हुआ तो उसका मैंने निर्वहन ईमानदारी से करने का कोशिश की। तो घर में क्या ऐसा था कि बड़े भाई इंटर में साइंस के बाद आर्ट्स में चले गए, यस सर। लिटरेचर में। तो घर के लोगों का था कि ये साइंस में जाए, कहा ठीक है, यस सर। तो आ गए। सर लास्ट में सर, आखिरी में सर, यहाँ के जो इंटर साइंस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और जो यहाँ से पढ़ चुके हैं सर, उनको आप आखिर में सर क्या आप अपना प्यार वाला संदेश उनको आप देना चाहते हैं सर? जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सबसे पहले ईमानदारी का यथासंभव प्रयास करें, दीर्घायु हो और विनम्र हो। किसी भी सफलता के बाद घमंड नहीं करें, आत्मगौरव करें, लेकिन घमंड नहीं करें। समाज से, परिवेश से जुड़ करके रहे यस सर। और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के बाद परिवार के सपने, परिवार के सपने के बाद समाज के सपने, समाज के सपने के बाद राज्य के सपने, राज्य के सपने के बाद राष्ट्र के सपने में Yes, sir. सहायक हो तो अच्छा है। तो सर हर किसी का सर ख्वाहिश होता है कि जब हम कामयाब हो जाए तो हमारे माता पिता जो है बहुत ही आराम के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएं। सर देखिए, एक कामयाब आदमी है, हालांकि मैं अभी तक किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया था, यस सर। लेकिन अब फिर अभी भी नाम नहीं लेते हैं। नाम नहीं लीजिएगा हाँ, सर। नहीं लेते हैं। अच्छा वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उनके पिताजी माताजी गांव में रहते हैं। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि आप चलिए बंगले में रहिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, बंगला सरकारी है, जब तक तुम मुख्यमंत्री है तब तक तुम्हारा बंगला है, और ये जो घर है वो तुम्हारा जब तक तुम धरती पर तब तक के लिए है, और हमारे लिए यह जो घर है वो बंगले से ज्यादा अच्छा। सुकून देने वाला है। देने वाला है। इसलिए बेटा मुख्यमंत्री बनने के बाद वो राजधानी जाते हैं, लेकिन रात को ठहरते नहीं हैं। यस सर। जाते हैं, लेकिन अब बताइए ऐसी सादगी भी है गार्जियन में अभी भी यस सर। कि बेटा मुख्यमंत्री है, बाप शौक से नहीं, शो ऑफ नहीं कर रहा है, अपना छोटा सा घर, उसमें आराम से जानवरों की सेवा, खेती करना, खेतों में जाना कर रहा है। यस सर। तो उससे सीख लेनी चाहिए। यस सर। तो आपने सुना बसंत सर को, तो इनसे हम सारा क्वेश्चन किए सर से, और सर ने बहुत ही अच्छा अपना इंटरव्यू दिया। और दूसरी चीज़ है, मैं सर का ही छात्र हूँ, मैं इसी कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ और अभी जर्नलिज्म का तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी सर यही का छात्र हूँ सर। और मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, सर यहाँ पे मौजूद है। जब आप फर्स्ट टाइम जब आप इस कॉलेज में आइएगा तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ऑकवर्ड लगेगा कि मुझे यहाँ 5 घंटा रहना पड़ता है, लेकिन जब यही टाइम अगर आपका 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, और जब इस तरह करके आपका पूरा जब साल बीत जाएगा और जब आप इस कॉलेज से जब आप जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल इसी कॉलेज में छूट चुका है सर। इतना अच्छा इंटर साइंस कॉलेज का परिवार जैसा माहौल होता है सर। आपको बताते सर, मैं और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सर, और जितने भी गर्ल्स हैं सर, सारे लोग इस कॉलेज को सर याद करती सर, मिस करती है, और वो बोलती है सर कि जिस टाइम में हम यहाँ पे पढ़ाई करते थे वो मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, सबसे खूबसूरत लम्हा था सर। बस यही चीज़ उनके मन में रहे, यही भाव रहे, तो यही हमारी सफलता है, यही हमारा धन है। यस सर। जब सामने है तो सब कोई प्रणाम करता है। यस सर। हाँ, जो परोक्ष में अब 4 साल 5 साल बीतने के बाद भी याद करे, यस सर। हाँ,
तो वही सफलता है, वही हमारा धन है, वही मेरा दौलत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना हम लोग अब्सेंट किए थे अपने 2 साल के अंदर में सर, आज के टाइम में अगर वो एक एक दिन भी अगर मिल जाता ना सर, तो वो पूरा साल के लिए वो काफ़ी था सर, एक दिन पहले का। देखिए बच्चे जब जा रहे हैं कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन में, तब उनको लगता है कि रेगुलर क्लासेस का क्या महत्व है। जब वहाँ नहीं मिलता है, तब वो महसूस करते हैं कि रेगुलर क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सब तो इंटरमीडिएट में ही बने नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते जाएं, अपने अपने क्षेत्र में नए सफलताएं प्राप्त करें और संतोष, जीवन में संतोष रखें। जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहेंगे तो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, कभी तनावग्रस्त नहीं होंगे, यस सर। कभी मानसिक अवसाद नहीं होगा। हमने जो किया, दूसरा का क्या हुआ, दूसरे के पास क्या है, उससे क्यों परेशान है। हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट रहें, यस तो सर। फिर न किसी के प्रति ईर्ष्या होगा, न किसी के प्रति वैमनस्य होगा, न किसी से लड़ाई होगी, न व्यक्तिगत अवसाद होगा, न दुख होगा, न हीन भावना आएगा, और हम अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। यस सर। तो आपने सुना बसंत सर को, इनका जिंदगी को सुना, तो हम लोगों को भी बसंत सर के जैसा जो संघर्ष किए अपना जिंदगी में, वैसा ही संघर्ष हम सभी को करना है और कामयाब होना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला सर। नहीं, निश्चित रूप से 12th पास करने के बाद तुम लगातार मिलते रहे। हाँ, यस सर। कम से कम मैसेज के थ्रू तो कांटेक्ट में रहते हो, इसलिए समय निकालना कर्तव्य है। हाँ, ये कोई एहसान नहीं, ये कर्तव्य है। सर अभी आप कौन से रूम नंबर में जाके सर केमिस्ट्री का मेरा पढ़ाने? 2 बजे से क्लास है। अच्छा, 2 बजे से क्लासेस। थैंक यू सर आपका।